कौन हो तुम लोग? हेलो राज। बहुत फैमिली फैमिली खेल लिए, अब थोड़ा मैनली मैनली हो जाए। देख, मैं अपने कितने सारे दोस्त लेके आया हूँ तेरे लिए, तेरा ऑटोग्राफ लेने आए हैं। लगता है जितनी मार पड़ी उससे तेरा जी नहीं भरा, इसलिए फिर आ गया अपनी शक्ल बिगड़वाने। देखा क्या डायलॉग बोलता है अपना हीरो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज तो तुम बिल्कुल भी डरी भी नहीं लग रही हो। क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जब कुत्ते पीछे पड़े हो तो उनसे डर के भागने के बजाय उनकी आंखों में देखना चाहिए। अच्छा, पता है अम्मी, वैसे तो तुम बहुत सुंदर हो, गुस्से में कई ज्यादा सुंदर लगती। चलो बताओ। Rex, I'm warning you. तेरी इतनी हिम्मत। तुम ठीक तो हो ना अभी? थैंक्स। किस लिए? मुझे बचाने के लिए। और किस लिए? लेकिन मैंने क्या किया? अगर तुमने आती तो उनसे निपटना मेरे अकेले का काम नहीं था। क्या तुमने उसे घुमा के दिया? वो डायलॉग क्या था? वो कुत्तों वाला डायलॉग। बचपन में मैंने बाबूजी से सीखा था। और तुमने उसे सिखा दिया। सुपर। आई होप सब लोग सो रहे हो। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो, स्पेशली पापा को। आज जो हुआ अवनी को बहुत बुरा लगा हुआ। पता नहीं सो भी पाई होगी कि नहीं। ये अवनी कहाँ गई? अवनी, अवनी, अवनी। क्या हुआ? आप यहाँ?
अवनी कहाँ है? मैं भी तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं नीचे देके आती हूँ। अवनी, इतनी रात को तू बाहर से कहाँ से आ रही है? माँ, कहाँ गई थी तुम? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं बाहर गई थी, राज के पास, राज के पास, राज के पास, राज के पास। क्या कहा तुमने? कहाँ गई थी तुम? अवनी, तू इतनी रात को राज से मिलने क्यों गई थी? उसे बचाने के लिए माँ। माँ, हमें सबसे पहले भगवान जी को रंग लगाना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उन्हें भोग लगाते हैं किसी भी काम शुरू होने से पहले। सही कह रही है, लगा दे। माँ, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए। देख बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसे एक सीख समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तेरे पापा जो कुछ भी तुझे समझाते हैं ना, तुझे समझना चाहिए बेटा, वो तेरे भले के लिए कहते हैं। अब भगवान न करे कल कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाते ना। चल छोड़, जो हुआ सो हुआ। आज होली है, इतना प्यारा त्योहार है। गोविंद जी से आशीर्वाद मांग कि सबको राजी खुशी रखे। माने जो का आप समझ गए ना गोविंद जी, प्लीज बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। माँ, आप एकदम बेस्ट माँ हो। हाँ तो भाई, हमारी गुड़िया रानी तैयार हो गई होली के लिए। हैप्पी होली बाबूजी। हैप्पी होली। आज के दिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे रिश्तों के रंग न बदले और न ही रंगों की वजह से हमारे रिश्ते बदले। तैयार हो गई ना बेटा? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बाकियों का नहीं पता, पर सावरी बुआ सा और फूफा सा तो यहाँ है ही नहीं। वो तो आउट ऑफ टाउन गए हैं अपने रिश्तेदारों के साथ होली मनाने। उनके बिना तो कोई मजा ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ बेटा, तेरे बुआ सा और फूफा सा नहीं है तो तेरी एक सहेली तो है नई, तेरी भाभी, उसके साथ मस्ती करना। अब मैं और वेट नहीं कर सकता भाभी के साथ होली खेलने के लिए। पर है कहाँ वो? नजर ही नहीं आ रही। उनको आपकी प्लानिंग के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए पहले ही छुप गई होंगी। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली। वाओ, आपने तो सारी तैयारियां कर दी। बस गुजिया बाकी है। ये भी जल्दी से बना लो। भगवान जी को भूख लगाकर सब इस पे टूट पड़ेंगे। टूट पड़ेंगे। और नहीं तो क्या, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बाहर। किसी से वेट ही नहीं किया जा रहा, स्पेशली बाबूजी से। पता नहीं ठीक भी बनेगी या नहीं। तुम ये खोया टेस्ट करके देखो ना। गुजिया के हिसाब से ठीक है ना? इसमें गुड़ डाला है मैंने। बहुरानी जल्दी से आ जाओ पकवान लेकर, मैं कब से नेक देने के लिए बैठा हूँ। भाभी, इसमें मीठा ज्यादा हो गया। ज्यादा मीठा हो गया है? आपकी गलती नहीं है, हमारे घर में सब कम मीठा खाते हैं, स्पेशली बाबूजी, डायबिटिक है ना। ओह गॉड, अब क्या करूं? खोया भी खत्म हो गया और बना भी नहीं सकती। आज मेरी पहली रसोई है और गुजिया ही गड़बड़ हो गई। क्या सोचेंगे सब लोग? अब क्या करूं? मम्मी जी। अरे नहीं, आज तुम और अक्षत भोग लगाओ।
मम्मी जी, आपके रहते हुए मैं कैसे? मैं तो कहता हूँ घर की बड़ी बहू और घर की नई नवेली बहू दोनों मिलकर भोग लगाए। जी बाबूजी। हाँ। चलिए अब जरा होली मनाई जाए। जीती रहो, होली मुबारक हो। आपको भी बाबूजी। आज के दिन माँ पापा की ज्यादा याद आ रही है ना? तो इसमें छिपाने वाली क्या बात है? ये तो हर लड़की के साथ होता है। तुम जानती हो, जब मैं नई नई बहू बनकर इस घर में आई थी ना, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। मम्मी जी, मैं आप जैसी कब बन पाऊंगी? अरे तुम तो मुझसे भी अच्छी हो, मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। मम्मी जी, एक बात पूछूं? मम्मी जी, आपको कितना वक्त लगा था नए घर, नए लोगों में एडजस्ट होने में? बताइए ना मम्मी जी, बहुत टाइम लगा था क्या? फोन बज रहा है तुम्हारा। हेलो। हैप्पी होली अर्पिता। हैप्पी होली राज। हैप्पी होली पापा। ये आपका फेवरेट त्योहार था ना? तेरे फोन पे हैप्पी होली कहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे घर आना होगा होली के लिए। आओगी ना सबको लेकर? राज, आई एम नॉट श्योर। मुझे मम्मी जी से पूछना होगा। तो पूछो ना प्लीज। ठीक है, मैं पूछूंगी एंड आई लेट यू नो। ओके ओके, बाय। मम्मी जी, वो राज का फोन था। उसने तुम्हें होली के लिए इनवाइट किया है ना? सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको इनवाइट किया है मम्मी जी। हम तो नहीं जा पाएंगे, तुम दोनों जाओ ना। भाभी, ये ओके ना? आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये अपने भाई राज के घर होली के लिए जाएगी ना, तो और मन लग जाएगा। मम्मी जी, क्या अवनी भी हमारे साथ जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जा सकती है। वाह भाभी, कितना मजा आएगा। और मैं अपना हैंडी कैम कैरी करूंगी। लोगों को होली खेलते हुए देखकर रिकॉर्ड करने का मेरा बहुत मन था। फाइनली आज मैं कर पाऊंगी। राज क्या होली कैसे खेलते होंगे? पता नहीं, मैं भी पहली बार जा रही हूँ। उसकी फैमिली में तो सिर्फ 3 लोग हैं, तो वो भी हमारी तरह सिंपल होली खेलते होंगे, नहीं? हैप्पी होली जी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये आप लोग के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वो लाओ, मुझे लाओ, मैं टेस्ट करता हूँ। आज भाभी के घर में पहली रसोई थी, इसलिए उन्होंने गुजिया और मटरी बनाई है। ओ जी, एक नंबर है, एक नंबर। अरे आप भी ना थोड़ी देर इंतजार कर लेते। ओए ले, तू भी खा। बहुत टेस्टी है। वाह, गुजिया तो वाकई में बहुत टेस्टी है। थैंक यू। कमाल है। हमें नहीं पता था कि आप लोग इस तरह होली खेलते। हमें लगा कि छोटी सी फैमिली है, सिंपल सी होली खेलते होंगे। ओ जी, सिंपल सी होली हमारे यहाँ, और नाचना सवाल ही नहीं उठता। यहाँ हम 3 लोग हैं, लेकिन हमारी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, जीजू की केटरिंग के साथ होली मनाते हैं। और आज उस एक्सटेंडेड फैमिली में आप सब भी शामिल हो गए। जब आप लोग ऐसी होली खेलते हो, तो राज, तुम्हारे फेस पे कलर क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा बदमाश है। अरे लट मार होली खेलता है ये, सबको रंग में भिगो देता है, उठा उठा कर लोगों को टब में फेंक देता है, और खुद किसी के हाथ नहीं आता। पिछले 3 सालों से ना हम लोगों को तो ये ऐसे रंगता है कि पूरा हफ्ता लग जाता है रंग निकालने में, और खुद साफ सुथरा घूमता रहता है। आज तक किसी के भी हाथ नहीं आया। बेचारी जीजी, इनकी शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती।
आपको लगता है मैं ऐसा हूँ? हाँ, आपको लगता है मैं ऐसा हूँ? अक्षत भैया, अर्पिता, नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। हैप्पी होली। तुम नहीं बचोगे। अर्पिता तुम्हारे हाथ में है कि मैं पकड़ता हूँ। हैप्पी होली आपकी। नो अरे नो क्या होता है? अगर तुम बिना रंग लगाए वापस चली गई तो मेरी कितनी बदनामी होगी सोचो। नहीं राज प्लीज, मुझे नहीं पसंद। अरे इको फ्रेंडली कलर्स है अपनी, नथिंग विल हैपन। नहीं राज, मुझे डर लगता है, मुझे रंगों से डर लगता है, प्लीज मुझे मत लगाना। क्या? कोई रंगों से कैसे डर सकता है? रंग कितने खूबसूरत होते हैं, रंग के बिना सब कुछ इतना फीका फीका हो जाएगा। अपनी यही तो असली मजा है होली का, भीग कर, रंगों में डूब कर, डांस करके। अपनी तुम्हें पता नहीं तुम क्या मिस करी हो, एक बार खेल के तो देखो। बिल्कुल नहीं राज, मुझे पता होता कि तुम लोग ऐसी होली खेल रहे हो तो मैं कभी नहीं आती। अगर तुमने मुझे कलर लगाया ना तो मैं घर चली जाऊंगी। ओके सॉरी, ये लो मैं रंग फेंक दिया, लेकिन तुम प्लीज घर मत जाना, मैं तुम पे रंग नहीं लगाऊंगा और किसी को लगाने भी नहीं दूंगा। प्रॉमिस। चलो जी, ये भी अच्छा है कि दोनों यहीं पे मिल गए। अब नहीं बच पाओगे तुम लोग। राज, अब तू नहीं बच सकता। रुक सी गई धड़कने, पल भी क्यों थम सा गया, मुझको हुई ना खबर। जी प्लीज, नहीं क्या आपने, तू भी राज की तरह हो गई? जी प्लीज, होली पे होली नहीं खेलोगे तो फायदा क्या है? जी नहीं ना प्लीज। अच्छा बाबा, तुझे रंग नहीं लगाऊंगी, लेकिन इस बार इस राज को ना छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, बहुत बदमाश है। रंग कितने खूबसूरत होते हैं, हमने यही तो असली मजा है होली का, भीग कर, रंगों में डूब कर, डांस करके। हमने तुम्हें पता नहीं तुम क्या मिस करी हो। लट मार होली खेलता है ये, सबको रंग में भिगो देता है। हैप्पी होली। शास्त्री जी, हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। अरे भाई, आना ही था, होली है, त्योहार है, एक दूसरे के घर में आना जाना तो लगा ही रहेगा। पर एक बात कहूं जशन जी, आपके घर में मैं खास तौर पर आया हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके घर का खाना बड़ा लाजवाब सा होता है। लीजिए ना। जी लेता हूं। बाकी कहना पड़ेगा, आपके घर में माहौल बड़ा अच्छा है। देखिए ना, लोग कितनी हंसी खुशी से होली मना रहे हैं। अरे वाह, खंडेलवाल परिवार भी यहाँ मौजूद है। जी, पूरा परिवार तो नहीं, अक्षत जी और अर्पिता आए हैं। एक्चुअली अर्पिता ना, वो राज को अपना मुंह बोला भाई मानती है, तो राज के बुलाने पर ही यहाँ पर आए हैं। साथ में अवनी भी आई है। उसके आने से तो इस बार की होली और भी अच्छी हो गई। बड़ी प्यारी लड़की है। सो तो है ही, सुशील, संस्कारी और सुंदर, और इसीलिए दिन रात एक करके मैं अवनी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। क्या? अवनी का रिश्ता? जी, वो दरअसल बात ये थी कि सुकेत जी ने जिक्र किया था, पर अभी तक किसी से बात नहीं हुई। मतलब बात पक्की नहीं है। एक विनती है, मैंने आपसे इस बारे में बात की है, किसी से जिक्र मत करिएगा। आप निश्चिंत रहिए शास्त्री जी, हम इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। जी शास्त्री जी, ये सब छोड़िए, आइए मूवी ट्राई करते हैं। जी बिल्कुल। अवनी के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। अपनी प्लीज मेरी खाते हुए वीडियो मत बनाओ। अरे भाभी, मुझे अपने होली वीडियो के लिए कुछ सा मसाला चाहिए। अच्छा दिख रही हो। देखो, असली मसाला तो यहाँ आ गया, अब बनाओ वीडियो। कमाल कर रही हो, इतनी मिर्ची लग रही है और तुम वीडियो बना रही हो। अच्छा भैया चलो पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। मैं भी आती हूँ। अवनी,
पानी पीने की जगह वो कुल्फी खाएंगे तो मिर्ची का असर जल्दी कम हो जाएगा। गुड आइडिया। मैं भैया को खिला दिया, खुद भी खा के आती हूँ। बाय। क्या हुआ जीजी? राज, मुझे लगता है कि तुमको अवनी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। क्या जीजी, आपको अचानक क्या हो गया? आपने होली को वैलेंटाइन से समझ लिया क्या? जीजी, अभी हमारे बीच दोस्ती हुई है, इतनी जल्दी अपने प्यार के साथ कैसे कर दूं? नहीं जीजी, मुझसे नहीं होगा। आई कांट डू इट। राज, जल्दबाजी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। आप क्या कह रही हो जीजी? अवनी के पापा अवनी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। क्या? अवनी का रिश्ता? जीजी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है राज, और तुमको ऐसा होने से रोकना होगा। राज, मैं जानती हूँ कि अवनी अभी तुम्हारी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। जब तक तुम उसको अपने प्यार के बारे में बताओगे नहीं, तब तक वो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी। और जब तक वो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझेगी, तब तक अपनी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाएगी। राज, अवनी को इस बात का एहसास कराना जरूरी है कि तुम दोनों के बीच जो एक अनजाना रिश्ता है, जो एक अनजाना खिंचाव है, दरअसल उसे ही प्यार कहते। और उसको इस बात का एहसास कराने के लिए तुम्हें उसे अपने दिल की बात बतानी ही पड़ेगी। नहीं जीजी, मैं अभी अवनी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने प्यार का इज़हार तब करूंगा जीजी, जब उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखे, वही प्यार जो मेरी आंखों में उसके लिए है। नादानी मत कर राज, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इस इंतजार में अपनी का रिश्ता कहीं और हो जाए। जिसमें नादानियां ना हो वो प्यारी कैसा जीजी? अवनी मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहेगी जीजी। मैंने अवनी से प्यार सोच के नहीं किया जीजी, तो अब ये सोचकर क्यों डरूं कि मेरे प्यार का क्या होगा? मैं उससे प्यार करता हूं और करता रहूंगा। उसका इंतजार करूंगा जब तक वो मुझसे प्यार नहीं करती। अवनी, लिसन टू मी। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था अवनी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ऐसे ही, मैं जो कह रहा था। अपने राज को गलत मत समझना है प्लीज, मेरी एक बार बात सुन लो। हाय हाय अक्षर जी प्लीज नीचे आ जाइए। अरे कौन अक्षर? हम राजा है, राजा। राइट राइट। आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। नहीं नहीं, नो 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 नो, पूरी कायनात का राजा हूँ। और पता तुम लोगों को मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे प्यारी रानी है, अर्पिता मेरी क्वीन। और मैं दासी। दासी दासी भी है मेरे पास, बहुत अच्छी दासी है मेरी। बोलो बोलो राजा की जय, सबके सब बोलो राजा की जय। राज, तुम ही कुछ करो ना, समझाओ इन्हें। तो एक काम करो, मेरे साथ आओ। ये आपकी रानी को लेके भाग रहा है। महाराज, आपकी रानी का अपहरण हो रहा है। अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो नीचे आइए। रुक जा बागी, अभी तेरी गर्दन कलम कर देंगे, रुक। आइए महाराज। हाँ रुको, आ रहे आ रहे। हमारी रानी को अगवा करेगा। तेरी गर्दन, गर्दन काट दूंगा तेरी को मैं। ओ महाराज, एक मिनट, घंटी बजी दासी, घंटी बजी, चल मंदिर की घंटी बजी, आरती टाइम, आरती टाइम। राजा जी, आपका फोन बज रहा है। हैं? ये फोन क्या होता है? फोन राजा है, हम फोन हमारे पास है, रुक जाओ। डेड बोले तो मरा हुआ। कौन फोन कर? मुर्दा फोन कर, कौन मुर्दा फोन कर? मुझे तो फोन
डैड, ये दोनों सोए हैं तो हम पहुंच पाए हैं। आई होप इनका नशा भी उतर गया हो राज, वरना अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटा भांग का नशा है, इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला। इनको उठाने की कोशिश करते हैं। अक्षत, घर पहुंच गए हैं। अक्षत, हम राजमहल आ गया, खोलो खोलो, राजमहल आ गया, राजमहल सेवक, राजमहल आ गया। रुक जाओ, हमारे महल आ गया, दोबारा होली खेलूंगा। आओ सारे सेवकों को बुलाओ, जो जो सो रहा है उसको भी उठा के लाओ। राजमाता, राजमाता की जय, राजमाता की जय। क्या हो गया इन दोनों को? मम्मी जी, अवनी और अक्षत ने भांग वाली कुल्फी खा ली है। भांग? इस हालत में इनके पापा इन्हें देखेंगे तो पापा कौन है? हे भगवान। बड़े महाराज, भावना, उनके साथ होली खेलेंगे। बड़े महाराज के साथ भी होली खेलेंगे। भावना मैडम का है? मैडम जी तो अभी अभी बाहर गई थी। अच्छा ठीक है। कुछ कीजिए मम्मी जी, प्लीज कुछ कीजिए। भावना बेटा, बच्चे कहाँ हैं? आवाज सुनाई दी थी मुझे। सुने तो उससे होली के किस्से, क्या क्या मजे किए? वो बच्चे गए थे ना राज के घर होली खेलने। अब बेटा तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं कहेगा सुकेत, मैं देखता हूँ, मैं संभाल लूंगा। भावना, आप तुलसी के पत्ते तो लाना भूल ही गई थी, ये लीजिए। मेरी चाय रूम में भिजवा दीजिए प्लीज। हाँ, यहाँ होली किसने खेली? अभी तो साफ था ये रंग किसने फैलाया यहाँ पे? मैंने 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 तुम यहाँ, ये सब तुमने किया है? वाह प्लीज सर, मुझे लगा मैं आप सबको होली विश करूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया था। मुझ पे लगा हुआ रंग या फर्श पे गिर गया। आई एम वेरी सॉरी सर। हाँ पापा जी, ये फ्लोर हमारी वजह से ही गंदा हुआ है। वी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, होली है तो फिर घर तो थोड़ा गंदा हो गई, मैं साफ करा दूंगी, तुम लोग जाओ। जी। और अक्षत और अवनी कहाँ है? पापा जी, उन पे भी थोड़ा सा रंग लग गया था, इसलिए वो नहाने गए हैं। थोड़ा? इसको देख के तो नहीं लगता थोड़ा रंग लगा होगा। अरे बेटा, ये तुम्हारे जमाने की होली थोड़ी है, ये तो आज के जमाने की बॉलीवुड स्टाइल होली है। एक दूसरे को रंग तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि चेहरा पहचान में ही नहीं आए। जाओ जाओ बेटा, तुम घर जाके नहा लो। पता नहीं कितना गाढ़ा रंग लगा है, छूटेगा भी कि नहीं। ये प्यार का रंग है बाबूजी, आई होप ये कभी ना छूटे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।